नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे विटामिन और विटामिन को ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कौन इसके खोज करता है, विटामिन का कार्य क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो आइए देखते हैं। विटामिन विटामिन की अगर हम खोजकर्ता की बात करें, विटामिन का आविष्कार किसने किया था और विटामिन का नामकरण किसने किया था, तो वो थे कैसिमर फंक। कैसिमर फंक। विटामिन मीन तो क्या कर लिया हमने, फंक मार लिया, उसका क्या कर लिया, फंकी मार ली विटामिन की। अगर शब्द की बात करें तो विटामिन शब्द किसने दिया था, तो वो दिया था लेनिन साहब ने। विटामिन शब्द लेनिन साहब ने दिया था। खोजकर्ता, आविष्कारकर्ता और नामकरण करने वाले व्यक्ति कैसिमर फंक थे। विटामिन क्या होता है, तो विटामिन एक बॉडी के अंदर आधारी आहार है। बॉडी में क्या करता है, ये आधार प्रदान करता है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। प्रतिरक्षी अवयव है, प्रतिरक्षी अवयव है या रक्षात्मक अवयव है। हमारी बॉडी के अंदर रक्षात्मक अवयव, रक्षात्मक का कार्य करता है। अब विटामिन कितने प्रकार की होती है, तो विटामिन दो प्रकार की होती है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो जो हमारी विटामिन की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कार्बनिक अणुओं से मिलकर बनती है विटामिन। विटामिन तो दो प्रकार की, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन सी विटामिन है, तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो BC है और वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है KEDA। अब कैसे याद रखेंगे, तो BC गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, पानी से जल, तो जल में गई भैंस, तो भैंस से हो गया BC, भैंस से हो गया BC। अब कीड़ा जो होगा वो जल में तो घुलेगा नहीं, क्योंकि कीड़ा आया था ऊपर की तरफ, कीड़ा आया था ऊपर की तरफ, तो कीड़ा किसमें घुलेगा, वसा में, तो KEDA, तो कीड़ा घुलेगा वसा में, कीड़ा घुलेगा वसा में। BC विटामिन जो हमारी, BC विटामिन हमें इसकी आवश्यकता प्रतिदिन होती है। BC विटामिन की आवश्यकता हमें प्रतिदिन होती है और KED जो विटामिन है इसे प्रतिदिन आवश्यकता इसकी नहीं होती है। अगर एक दो दिन नहीं मिल पाए तब भी हमारी बॉडी पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन विटामिन B, क्योंकि B कॉम्प्लेक्स है, और विटामिन C डेली हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए। आइए आगे चलते हैं। इनके नाम, रासायनिक नाम, खोजकर्ता, रोग और इसके स्रोत। तो विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलिक्विनोन। कैसे याद रखेंगे, तो पहले सीक्वेंस इसको याद रखें, ABCDEK। तो इसको याद रखेंगे हम, रथ पर एक टाफी, तो पर साइलेंट, पर को काट देंगे तो रथ एक टाफी, रथ एक टाफी। तो रा से हो जाएगा रेटिनॉल, तो ए का वैज्ञानिक नाम, था से हो जाएगा थायमीन, बी का वैज्ञानिक नाम, सी का रथ एक तो एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, और का से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, तो डी का वैज्ञानिक नाम, रथ एक टाफी, टाके हो जाएगा ई टेकोफेरॉल और फी बचा फिलिक्विनोन, तो ये के का हो जाएगा। और विटामिन बी के खोजकर्ता दोनों के दोनों मैकुलन साहब हैं। कौन है, मैकुलन साहब। जरा एक बात बताओ, पहले राजा महाराजाओं का रथ होता था तो उसको सजाते ना सजाते उसका मेकअप किया जाता बढ़िया करके, तो मेकअप कर दो, राजा साहब अच्छे लगे तो मेकअप, मेकअप से होगा मैकुलन। और क्या सजाते थे, रथ, तो रा और था दोनों विटामिन ए और बी, तो इनके जो खोजकर्ता वो हो जाएंगे मैकुलन साहब। सी का अगर हम देखें गोला कर दें पूरा, सी में क्या कर दें, गोला, तो ये बन जाएगा गोला, और इसका मैंने हलकटा कर दिया, इसको आधा कट कर दिया, हॉल कट, तो हलकटा से हो जाएगा हॉल कट साहब। तो विटामिन सी के खोजकर्ता हो गए हॉल कट। डी की बात करें तो डी में आता है कैल्सीफेरॉल, तो फेरॉल, फेरा लवली, फेरा लवली बहुत लगाते लोग, तो फेरा लवली से क्या हो जाएगा, मिलेवी। जब फेरा लवली जब लगा के जाते हैं तो क्या आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, तो मिलेवी से, मिलने से हो गया मिलेवी। तो डी के जो खोजकर्ता हैं वो है जाएंगे एडवर्ड मिलेवी साहब। ई से तो हो जाएगा इवांस, याद करने में कोई दिक्कत ना है, ई इवांस। और के का हो जाएगा कड़कडम, तो के से हो जाएगा डैम या डेजी, डैम या डेजी। तो के खोजकर्ता डैम या डेजी, ई के खोजकर्ता इवांस साहब, सी के खोजकर्ता हॉलकट साहब, सी से आएगा ए बी के खोजकर्ता मैकुलन साहब। तो ये याद हो चुके होंगे। अब चलते हैं इसके रोग,
इसके रोग क्या क्या होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से बॉडी के अंदर रतौंधी रोग होता है। इसके स्रोत कौन कौन से, कहां से विटामिन ए प्राप्त कर हम बॉडी के लिए, कहां से? तो गाजर है, पालक है, गुड़ है, हरी सब्जी है, पत्तेदार सब्जियां हैं। इन्हें अगर हम खाएं तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, विटामिन ए की पूर्ति होती रहेगी और रतौंधी रोग नहीं होगा। तो हरी सब्जी, पालक, दूध, गुड़, चना, ये विटामिन ए के स्रोत हैं। अगला चले विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। इसके स्रोत कौन कौन से, कहां से मिलेगी हमें विटामिन बी? तो वो है मूंगफली, तिल और यकृत। मूंगफली, तिल और यकृत। विटामिन सी का जो स्रोत है वो खट्टे फल, अंगूर, नींबू, संतरा। विटामिन सी का महत्वपूर्ण स्रोत है खट्टे फल, विटामिन सी के स्रोत है। इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग क्या होता है? दांतों और मसूड़ों से, मसूड़े होते हैं हमारे, मसूड़ों से खून का आना, तो मसूड़ों से खून निकलते रहते हैं, उसे कहते हैं स्कर्वी रोग। तो नींबू, संतरा खट्टे पदार्थ इसके क्या है, स्रोत है, स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, तो कैल्शियम की कमी, तो बॉडी के जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो अब क्या बच्चा क्या होता है, रिकेट्स, पतला सूख सा जाता है बच्चा, तो उसे कहते हैं रिकेट्स बीमारी। अगर यही रोग बच्चे के अंदर ना होकर किसी बुजुर्ग में हो जाए तो उसको कहते हैं ऑस्टिमलेशिया। अगर किसी बुजुर्ग में है तो उसे कहेंगे ऑस्टिमलेशिया, बच्चे में है तो उसे कहेंगे रिकेट्स रोग। बच्चे क्या हो जाता है, पतला हो जाता है उसमें। इसकी स्रोत की बात करें तो मछली, और मछली का जो लीवर होता है उसका तेल, तो मछली और यकृत तेल। अगर बात करें विटामिन ई की ये रोग है, विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वो होता है नपुंसकता। इसी को कहते हैं बांझपन। महिलाओं की बात करें तो बांझपन, पुरुषों में बात करें तो नपुंसकता। अब होगा क्या, जो नपुंसकता है, प्रजनन क्षमता ना कर पाना, तो उसे कहते हैं नपुंसकता। इसका जो मुख्य स्रोत है वो है गेहूं, अनाज। तो दूध, मक्खन, गेहूं और अनाज इसका मुख्य स्रोत है। अगर कमी से बात करें तो प्रजनन क्षमता का ना हो पाना, नपुंसकता रोग, विटामिन ई की कमी से। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन, विटामिन के। थ्राम्बिन और प्रोथ्राम्बिन भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक हैं, लेकिन हेपेरिन नहीं है, हेपेरिन अलग चीज है। थ्राम्बिन और प्रोथ्राम्बिन और विटामिन के, अगर विटामिन में पूछे तो के विटामिन, अब प्रोथ्राम्बिन और थ्राम्बिन अगर पूछ ले तत्वों में तो कैल्शियम, Ca पॉजिटिव, ये क्या है, ये भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। इसका स्रोत की बात करें तो टमाटर और हरी सब्जी, तो ये इसके स्रोत हैं। अब बात करें बी विटामिन कॉम्प्लेक्स की, याद करने का, रथ एक टॉफी है, तो रेटिनल थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टैकोफेरॉल और फ्लुकिनोन, तो रथ एक टॉफी है। मेकअप कर दिया रथ का तो मैकलन साहब हो गए, सी हलकटा हो गया क्योंकि हलकटा है उसका। अगर बात करें इसकी एडवर्ड मिलने वाले की तो कौन से मिलेंगे हम, कैल्सीफेरॉल लगाकर डी वाले की, और ई से होगा इवांस और के से हो जाएगा डैम या डेजी। तो ये तो हमारे याद हो गए। रतौंधी रोग ए की कमी से, बेरी रोग बी की कमी से, सी की कमी से स्कर्वी रोग। अगर बात करें किसकी, डी की कमी से रिकेट्स, ऑस्टिमलेशिया, ई की कमी से नपुंसकता रोग और के की कमी से रक्त का थक्का जमाने में सहायक। तो ये रोग भी याद हो गए होंगे, रासायनिक नाम भी, और इनके कौन कौन से खोज करता है ये भी याद। अब चलते हैं हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ओर, तो विटामिन B1 थायमिन, इसको तो याद कर चुके हैं पहले ही। विटामिन B1 थायमिन, बेरी रोग। अनाज, सोयाबीन और फलियां, सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो सोयाबीन के अंदर है। अगर सोयाबीन ऑप्शन में ना हो तो वो मशरूम के अंदर है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे जीडी की परीक्षा में। तो अनाज, सोयाबीन और फलियां। विटामिन B2 से याद करें, तो विटामिन B2 का जो नाम है वो है राइबोफ्लेविन। कोई बात नहीं, बिल्कुल इसे ट्रिक से याद करवाएंगे, कोई टेंशन ना लें, बैठे रहो, टेंशन ना लें। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। B3 निकोटीन, वो B3 नियासिन या निकोटीन। B5 पेंटोथेनिक, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B12 साइनोकोबालमीन।
कमी से रोग कौन कौन सी हैं वो भी देखते हैं एक बार। B1 की कमी से वेरी वेरी रोग, इसको ऊपर याद कर चुके हैं। B2 की कमी से होता है किलोसिस, किलोसिस त्वचा रोग, त्वचा पे ये, तो ये होता है विटामिन B2 की कमी से। विटामिन B3 इसकी कमी से होता है पेलार्गा, चर्म रोग, चर्म रोग। B5 इसकी कमी से होता है बालों का कमजोर होना, बालों का कमजोर होना। B6 पेशियां ऐंठन करना, पेशियों में क्या होती है, ऐंठन होने लगती है। B7 पांडुरंग अनिद्रा रोग होता है। B12 तंत्र का तंत्र गड़बड़ा जाता है, तंत्र का तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, सबसे घातक रोग है। याद करने का फार्मूला याद रखें कैसे। रवि ने नई पेंट पाई बस में, रवि ने नई पेंट पाई बस में, तो रवि नाम का लड़का था, उसने नई पेंट पाई बस में, पेंट पाई बस में, तो रवि से हो गया राइबोफ्लेविन, रवि ने नई, नई से क्या हो गया नियासिन, पेंट से हो गई पेंटोथेनिक, पाई बस में, बा से क्या हो गया बायोटिन, और सा से क्या हो गया हमारा साइनोकोबाल्मीन, साइनोकोबाल्मीन। तो रवि ने नई पेंट पाई बस में, तो रवि से हो गया राइबोफ्लोविन, नई से हो गया नियासिन निकोटीन, और B5 पेंटोथेनिक, B6 क्या हो गया हमारा पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटिन, और B12 हो गया साइनोकोबाल्मीन। तो रवि ने नई पेंट पाई बस में, ये याद हो चुके होंगे। कोई दिक्कत? तो आगे की तरफ चलते हैं, कैसे जुगाड़ भी इसका देखें जरा। B5 तो 5 को कैसे याद रखेंगे, पेंट, तो कहते ना मोनोडाइट ट्राइट ट्रेटा पेंटा, तो पेंटा 5 को कहते हैं ना केमिस्ट्री के अंदर जो गिनती होती है हमारी, तो पेंटा तो हो गया पेंटोथेनिक 5 वाला, तो ऐसे याद हो जाएगा। 6 तो 6 आ रहा देखो इसमें पायरिडॉक्सिन, 6 तो ऐसा 6 आ रहा, तो 6 वाला तो पायरिडॉक्सिन। अब 6 जब तुमने देखा होगा पायरोडॉक्सिन, जब खिलाड़ी अगर 6 लगाता पूरी पेशियों को ऐंठ जाता है, ऐसा लगाता घुमा के क्या पूरा 6 मार रहा है, तो वो कहते पेशियों को ऐंठना, तो इसकी कमी से रोग कौन सा, पेशियों को ऐंठन। अब B5 तो पेंट, तुमने देखोगे बाल जब सफेद हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं बालों में पेंट करते हैं, क्या करते हैं पेंट, तो बाल कमजोर, तो पेंटोथेनिक की कमी से कौन सा रोग होगा, बाल कमजोर, और पेशी ऐंठन किससे होगा, पायरोडॉक्सिन की कमी से। अगला B3 नियासिन, तो इससे होगा चर्म रोग, नियासिन से कौन सा होगा चर्म रोग। और B2 की कमी से होता है केलोसिस त्वचा रोग। B7 की कमी से होता है बायोटीन, B7 का जो वैज्ञानिक नाम हुआ है बायोटीन, इसकी कमी से होता है पांडु रोग या अनिद्रा रोग, अनिद्रा रोग 7। तो देखो 7, तो 7 जब 7 लोग हों, 7 लोग, और 7 लोग क्या हों पांडुरंग, और क्या बनाते हैं वो अपना रंग बनाते हैं, अलग अलग तरीके के क्या करते हैं खेल खेलते हैं, तो पांडुरंग B7 की कमी से। B12 की कमी से होता है साइनोकोबाल्मीन, कुछ याद नहीं रखना है, कोबाल्ट से हो जाएगा कोबाल्ट धातु, तंत्र का तंत्र गड़बड़ा जाता है, तंत्र का तंत्र पूरा नर्वस सिस्टम क्या होता है गड़बड़ाने लगता है, और कोबाल्ट धातु इसके अंदर पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों विटामिन का पूरा, विटामिन के खोजकर्ता, नामकरण, और विटामिन B कॉम्प्लेक्स, B1 B2 B3, B1 B2 B3, और B5 B6 B7 और B12। तो रवि ने नई पेंट पाई बस में, रथ एक टाफी है, रथ एक टाफी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों विटामिन समझ पाए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।